अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजरांवाला ओरिजिनल्स के साथ मैं हूं समामा बिन खालिद। नाज़रीन, आज मौजूद हम गुजरांवाला की आवाम में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। असम्बलियाँ तहलील करने की ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तो हम गुजरांवाला की आवाम से जानते हैं कि अब वो किसकी जानिब जा रही है, PTI, नून लीग या पीपल्स पार्टी। पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई, MPAs जो हैं अब वो MPA नहीं रहे। जैसे ही सूबाई असम्बली टूटी है, जनरल इलेक्शंस भी करीब आ रहे हैं, 2023 के अंदर ही इलेक्शंस होना है। तो अब आवाम से जानते हैं वो किसको अपना वज़ीर आज़म देखना चाहती है। इस पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई है, जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, किसको सपोर्ट करेंगे आप? तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को। क्या वजह है कि आप तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे? दोनों लोग घर लुटेरे हैं, बल्कि तीनों घर लुटेरे हैं। जरदारी, शहबाज शरीफ और इमरान खान, ये तीनों लुटेरे हैं। इन्होंने लूट लिया पाकिस्तान को और कितना को लूटना है। अगले दूसरे को बारी देते हैं, वो देखते हैं क्या करता है। लेकिन आप फिर भी तहरीक इंसाफ के साथ जा रहे हैं। हाँ, वजह क्या? चलो, वो अच्छा आदमी लग रहा है, लेकिन वो अगले हालात का पता नहीं है। तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। पार्टी बदल गया मैं, ये बंदा नहीं सही भाजी। ये है, ये पार्टी बदल गया तरीके नाल। पहले कितने नाल सन है? चोर पीपल पार्टी नाल सी जे पार्टी बदल गया, जब ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बदल गए ने, इन्हें बदल दी तो की है। पीपल्स पार्टी सारे यही ने इत्थे ਸਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਆਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? दिल ही नहीं मनता होर किसी ने वोट देन ते, मुतमन ही नहीं दिल हुंदा अपना। वालेकुम अस्सलाम। MPAs जो थे वो अब कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है। जनरल इलेक्शंस भी करीब हैं, सूबाई असम्बली के भी इलेक्शंस अब 90 रोज़ के अंदर होना है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम मुस्लिम लीग नून को। बड़ी अजीब बात है, इन हालात में भी आप पक्के मुस्लिम लीग नून की। इंशाअल्लाह ताला। वजह क्या है? उनके दौर में कारोबार अच्छे थे। अब दौर किसका है? अब दौर तो उनका ही है, मगर जो इमरान खान का दौर है ना, वो महंगाई का दौर है। उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। क्या अब महंगाई नहीं है? अब महंगाई उनके दौर की महंगाई चल रही है, इन्होंने कवर नहीं हो सकती, इनके पास अभी नहीं कवर हो। नून लीग ने दावे किए थे कि हम लोग जैसे ही हुकूमत में आएंगे महंगाई कम कर दी जाएगी और मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन मसाइल इस कदर बढ़ गए कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट, वो मुस्लिम लीग नून को ही देंगे। शहर के हवाले से मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर साहब हैं, जो काफ़ी एक अरसे से, ग़ुलाम दस्तगीर साहब, क्या खिदमात हैं उनके इन शहर के लिए? उनकी खिदमात भी ठीक है। क्या क्या बनाया उन्होंने शहर के? माशाल्लाह सब जो चल रहा है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आमी नून लीग को। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान को। नून लीग का गढ़ कहा जाता है पंजाब, किसकी वजह क्या है? ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਂਜੀ, ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। आप गुजरांवाला के अंदर PTI का कौन सा देख रहे हैं कि जो MP या MNA के लिए आ सकता है? चौधरी सदीक, मैं रिजवान असलम भट्ट, मुगल अली अशरफ मुगल। और आप इनको क्या कहना चाहेंगे, अपने जो हमसाए हैं आपके? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਭਾਣ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ इंसान वास्ते, ਤੁਸੀਂ लोग नहीं बेहतर करते हो। थैंक यू सर। हम इस महंगाई के दौर में कहना चाहेंगे कि भाई हमारा ही कसूर है। हम ही हुक्मरान लेके आते हैं, हम ही वोट डालते हैं, हम ही उन्हें सारा कुछ करते हैं। तो हम हमारे साथ वो वादे करते हैं, हम आपके साथ बड़ा कॉपरमेट करेंगे, आवाम के साथ बड़ा कॉपरमेट करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, बाद में वो मुकर जाते हैं। यार भी किसको पकड़े जाके हम? आप PTI के सपोर्टर हैं, कि आप समझते हैं कि इमरान खान मसाइल का हल है? इंशाअल्लाह ताला। देखिए मेरी बात सुने, जिसे 30 साल हमने जमा लिया, PTI को, उसको नून लीग को जमाया हमने, पीपल्स पार्टी को जमाया, 30 साल जमाया हमने। अल्लाह के बंदो, अब इसी में इन्हें भी हमें 10 साल जमा लेने थे, फिर शायद इसमें से कोई। हमने PTI का भी दौर देखा, 3 साल का जो था टेन्योर था उनका, उसमें भी महंगाई बढ़ी, रोज़गार जो है वो उसके लिए मसाइल पैदा हुए। उस पर आप क्या कहेंगे? इमरान साहब हमें कहते हैं जी कि जो वो 30 साल, वो 20 साल गुजार के गया है जी, जरदारी बीमारी जो वो गुजार के गया, उसने हमारे साथ इस तरह किया है, इसकी वजह महंगाई हुई है। हमें चांस नहीं मिला, 3 साल मिला है, पूरा हुकूमत मिलती तो हम कुछ करके दिखाते। इमरान खान साहब पर भी जो है वो इल्ज़ाम आए करप्शन के और वो घड़ियों के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे? ओ भाईजान, ये सारे प्रोटोगंडे हैं। सिर्फ एक घड़ी लेके उन्होंने पूरे अवाम को वक्त डाला हुआ है। एक घड़ी लेके उसने इमरान साहब को गंदा करने की कोशिश की है। मैं सपोर्टर वाली बात नहीं कर रहा, पर मैं ये कर रहा हूँ, एक बंदे की सिर्फ घड़ी है ना, इनके क्या हैं?
अब इनको तो देखो अमेरिका में क्या है, इनके भारत में क्या है, इनके तो मिले हैं यार, शुगर की मिले हैं। इनके तो अपने पोल्ट्री फार्म है, इनके बच्चों के करोड़ों खरबों रुपया इनका, वो कहाँ से है, इधर से लेके गए हमसे। गुजरांवाला के हवाले से आप किसको देखते हैं कि पीटीआई का यहाँ पर कौन कैंडिडेट हो सकता है? गुजरांवाला में जी असलम भट्ट साहब हैं, बड़े अच्छे हैं जी। वो गत्ते वाले जो सदीक साहब हैं वो बड़े अच्छे हैं जी। हमें बड़ी उम्मीद है जी उनसे, अपने लाला साहब से बड़ी उम्मीद है जी हमें, असदुल्ला लाला पापा साहब से बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। खुरम दस्तगीर साहब एक लंबे अरसे तक यहाँ पर रहे हैं, वो MNA भी रहे हैं। उनके वालिद साहब गुलाम दस्तगीर वो भी यहीं से थे। खिदमात हैं या नहीं उनकी इस शहर के लिए? और भाई ये सिर्फ उन्होंने ना विरासत में मिली है हमें गुजरांवाला से। खुरम दस्तगीर साहब को विरासत में गुजरांवाला मिला है, बस और कुछ नहीं है। उसके पास चले जाओ कोई बात नहीं ऐसी है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान को। उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि वो अच्छा लीडर है। गुजरांवाला की सतह पर आप क्या देखते हैं, कौन पीटीआई का नुमाइंदा बने? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी इस वक्त। कौन सा कैंडिडेट आप देखते हैं? कौन सा कहें, इधर 2-3 है, अली अशरफ मुगल है, अर्दवान असलम भट्ट है, मियां अरकम खान है। इन तीनों में से आप कौन समझते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा हकदार है? ये तीनों ही हकदार हैं, पीटीआई के हैं, अलग-अलग हल्के के हैं। खुरम दस्तगीर साहब काफ़ी देर से इधर MNA है, आप क्या रहे हैं आपकी उनके बारे में? उनके बारे में ये है कि उन्होंने ये मुल्क लूट लिया है। शहर के कुछ नहीं बनाया? नहीं जी कुछ नहीं बनाया, उन्होंने अपना ही बनाया जो भी बनाया। क्या बनाया यार, हमें भी बताया। अब कुछ बनाया उन्होंने, ये पुल का सारा माल खा गए हैं। वो चिड़ियाघर बनाया है, वो पार्क बना हुआ है, चिड़ियाघर का माल खा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान थे जब, तब भी महंगाई का चल रहा था, अब भी महंगाई है, क्या कहेंगे? जब वज़ीर आज़म इमरान खान था महंगाई थी तो हमारा मुल्क में कारोबार था। अब जब ये नून लीग वाले आए हैं तो कारोबार ही बंद हो गया है। सपोर्ट किसको कह रहे हैं आगे इंतखाबात आ रहे हैं? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ नवाज शरीफ। ਉਹਦੀ वजह? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। नहीं जितनियाँ मर्जियाँ जुतियाँ मारे देने उन्होंने भैनी हक नू। हेलो बाबा जी। किसी को भी नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करेंगे, सब के सब चोर और एक साथ हैं सब। लेकिन एक जमहूरियत निज़ाम है, उसमें आपको वोट तो देना पड़ेगा ना किसी को। वोट ज़ाया कर देंगे, वोट नहीं देंगे। आप तो सबको कहूँगा कि कोई वोट ना दे। लेकिन फिर इस निज़ाम का कोई हल भी तो होना। अल्लाह के शुक्र चल रहा है हमारा मुल्क, अल्लाह के शुक्र चल रहा है, इन बहुत सी इंसानों के सिर पर नहीं चल रहा। बहुत सी मजहबी जमातें हैं वो भी जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप क्या किसी मजहबी जमात के साथ जाना चाहेंगे? किसी के साथ भी नहीं। इसकी क्या वजह है, क्यों इतनी उकताहट है इस निज़ाम से? नहीं कोई, ये तो अल्लाह तो अक्ल चल रहा है ये मुल्क, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, नून लीग के साथ जाना चाहेंगे। उसकी वजह? बस अब तो कहा जाता है कि बड़ा शऊर आ गया है और आवाम अपनी हुकूमत से सवाल करती है, अपने सरबराह से, चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, उससे सवाल किया जाता है। क्या आप बतौर एक शहरी अपने वज़ीर आज़म से सवाल नहीं करते कि आप दावा किया आपने कि हम आगे महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन आके महंगाई डबल कर दी गई? कोई बात नहीं, हो जाएगी कम, थोड़ा सा ये दो माह है बस। वो ना इमरान खान ने जौन सा भी ये लिया हुआ ना कर्जा, ये उतरेगा तो फिर कोई पाकिस्तान नया बनेगा ना फिर। लेकिन ये सपोर्ट करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोई काबिल बंदा जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को आगे लेके चले तो हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो अल्लाह रसूल के असल तो पाबंदी है अल्लाह रसूल के हुक्म की, जो उसका पाबंद है उनके साथ है। एक जमहूरी मुल्क होने के नाते और उसका शहरी होने के नाते आपके पास एक वोट का हक़ है, वो फ़र्ज़ है आपका, आप किसको वोट जो है ना वो डालेंगे? देखिए जी कैसी जमहूरियत की बात करते हैं, कौन सी जमहूरियत है यहाँ? जमहूरियत तो होती है कि ये आम शहरी के लिए भी वही हुक्म है और एक सरबराह के लिए भी वही हुक्म है। तो वो ये तो नहीं है ना कि वो जो सरबराहान मुमलकत हैं वो जो मर्ज़ी करते फिरें, उनकी रस्सियाँ दराज हैं और आम शहरी को उसके बुनियादी हुकूक भी मुयस्सर नहीं है, तो फिर वो जमहूरियत तो ना हुई, वो तो जंगल का कानून है। बहुत सी मजहबी जमातें भी हैं, चाहे TLP है, जमात इस्लामी है या मिली मुस्लिम लीग है। आप क्या मजहबी जमातों को आना उसका हल समझते हैं? देखें जी हमारे मुल्क में असल बिगाड़ जो है ना वो मजहबी जमातों का ही इससे पीछे होना है। अगर दीन के मुताबिक कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें तमाम अगर बिगाड़ है भी हैं तो अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से, हुजूर की सुन्नत की वजह से वो सारे जो है ना बिगाड़ को दुरुस्त कर देगा।